वेदोत्थवायै परिपूर्ण सिंधु रूपं सदायै भवनेत्रतुल्यम् ज्ञानो सदाय भवतां भवनेकलक्ष्मी प्राणोच्छ्वास भवतां भवदिव्यरूपम्। आज के प्रवचन का प्रारंभ मैं वेदव्यास के इस श्लोक के माध्यम से कर रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? आपके पीछे हाथ उठाइए जहां तक आवाज आ रही है। ठीक है। वेदव्यास ने इस श्लोक में कुछ ऐसा तथ्य उजागर किया है जो हमें समझने के लिए बाध्य करता है। वेदव्यास वो ऋषि हैं जिन्होंने ऋग्वेद काल से लगा करके और परीक्षित काल तक जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई आर्यों की, आर्य कहां से सिंधु नदी से रवाना हुए, क्या हुआ, कैसे ऋग्वेद की रचना हुई, कैसे पुराण बने, किस प्रकार से उन्होंने साधनाएं की, कौन से मंत्र थे, उनकी जीवन की घटनाएं क्या थी, उन सबको जो एक जगह एकत्र किया उनको पुराण कहा गया। और वो सब बिखरी हुई जो घटनाएं थी, विश्वामित्र और वशिष्ठ और कणाद और अत्रि और पुलस्त्य, उन सब की जीवन की घटनाओं को, उनकी साधना की घटनाओं को जिन ग्रंथों में लिख करके एकत्र किया गया वे पुराण कहलाए। इसीलिए वेदव्यास को बहुत महत्ता दी गई है। इसीलिए उनकी बात को प्रामाणिकता दी गई है कि वे अपने आप में त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने देखा ऋग्वेद काल से लगा करके वे जब तक जीवित रहे तब तक के क्षणों को। इस श्लोक में भी ऐसी ही एक बात संपादन की गई है, द्वापर युग के कृष्ण की बात। जब कृष्ण बड़े हुए ग्वाल बालों के बीच में और एक राजा का पुत्र वासुदेव, अपने आप में मथुरा के उच्च कोटि के राजा, और उनके राज्य को कंस ने जबरदस्ती हड़प करके राजा बन बैठा। मूल तो राजा तो वही थे वासुदेव, और उनको जेल में डाल देने की वजह से अपने पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने उसको गोकुल भेज दिया नंद के पास में। और जैसे ग्वाल बालों के बीच में एक व्यक्ति बड़ा होता है, लड़का बड़ा होता है, वैसा वो गायें चराते हुए यमुना नदी पर घूमते हुए गोपियों के साथ छेड़खानी करते हुए, मगर राजपुत्र के लक्षण थे नहीं। राजपुत्र तो एक अलग चीज होती है, यह एक अलग मार्ग था, और इस मार्ग से चिंतित वसुदेव भी थे। और वेदव्यास कह रहे हैं कि वसुदेव ने निश्चय किया कि इस कृष्ण को यहां से हटा करके किसी ऐसे गुरु के पास भेजना पड़ेगा जो गुरु इसको पूर्णता दे सके, संपन्नता दे सके, जो इसको वह चीज सिखा सके, बता सके जो एक राजा के लिए अनुकूल हो, उचित हो, पूरा यशस्वी राजा बन सके। और उसको उज्जैन भेजा गया सांदीपन आश्रम में। और सांदीपन वे ऋषि थे जो अपने आप में भगवती लक्ष्मी के अनन्य श्रेष्ठ साधक थे, अद्वितीय ऋषि। केवल संसार में भृगु के बाद में और ये चौथे ऋषि थे जिनको संजीवनी विद्या ज्ञात थी, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देने की क्रिया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास में, गोकुल और वृंदावन के पास में तो सैकड़ों गुरु होंगे, उनके कुलगुरु भी होंगे, मगर शेष सांदीपन आश्रम के पास भेजने और सांदीपन के पास भेजने के पीछे मकसद इतना ही था कि अगर वो जो तारों की तरह टिमटिमाए, ऐसे 1000 पुत्र भी मुझे नहीं चाहिए। इसकी अपेक्षा तो मैं एक पुत्र ही ज्यादा चाहता हूं जो सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी हो, विदीप्यमान हो, चमकीला हो, रोशनी युक्त हो। 1,00,000 तारे भी क्या करेंगे आकर के। और मैं तुम्हें ऐसा सूर्य बनाने के लिए सांदीपन के पास भेज रहा हूं
दो बातों के लिए। मेरी इच्छा है कि तुम वहां, सैकड़ों गुरु तो हैं, मगर लक्ष्मी से संबंधित अद्वितीय मंत्र और साधनाएं और सिद्धियां केवल सांदीपन के पास में। और जब तक घर में लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो पाएगी, तब तक जीवन में पूर्णता भी नहीं प्राप्त हो पाएगी। जीवन एक अधूरा अधूरा सा रहेगा, मरा हुआ सा आदमी रहेगा, चाहे वह राजा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ हो, और चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो। अगर सन्यासी का बहुत बड़ा आश्रम नहीं है, मठ नहीं है, 5000 शिष्यों को भोजन कराने की क्षमता नहीं है, तो मठ भी उजाड़ रहेगा, वो भी जीवन में सफलता नहीं पा सकता। और दूसरी पंक्ति में वासुदेव ने कहा कि कृष्ण, ये मत समझो कि लक्ष्मी आसानी से प्राप्त हो जाती है। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं। आज मेरी जेब में 100 रुपए हैं, अभी ये केवी द्विवेदी आएगा, मैं 40 रुपए उसको दे दूंगा, तो लक्ष्मी मेरे पास निकल के केवी द्विवेदी के जेब में चली जाएगी। और वो पुष्पों का हार खरीदने के लिए जाएगा तो 20 रुपए वहां से निकाल करके 30 के हाथ में चले जाए, लक्ष्मी उसके हाथ में चली गई। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं। आपकी जगह आपने 100 रुपए मुझे भेंट चढ़ाएंगे, आपके पास से लक्ष्मी मेरी जेब में आ गई। लक्ष्मी बराबर चलती रहती है, और इसलिए चलती रहती है कि पुरुष पुरातन की वधु, वह विष्णु की पत्नी है, विष्णु बुढ़ा है, बहुत प्राचीन है, और प्राचीन या बुढ़े व्यक्ति के पास में जवान औरत नहीं रह सकती कृष्ण, इसलिए वो चंचला रहेगी रहेगी। इसको काबू में रखना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है। और यदि उसको काबू में रखना है तो कुछ मंत्रों के माध्यम से ही बांध सकते हो, साधना के माध्यम से बांध सकते हो। नारी को वश में करना आसान है ही नहीं। अजानो रावण और लंका और कंस सैकड़ों पैदा हो गए और मर गए, द्रौपदी एक अकेली पैदा हुई, महाभारत युद्ध करवा के चली गई, लाखों लोगों को मरवा दिया। बैठे रहो तुम, गीत गाते रहो। एक ही औरत थी, महाभारत युद्ध द्रौपदी की वजह से हुआ। राम रावण डरते ही नहीं बेचारे, केवल एक सीता पैदा हुई और पूरा रामायण समाप्त कर दिया, रावण के वंश को समाप्त कर दिया। एक नारी भी बहुत कुछ कर सकती है वास्तव, तुम सामान्य मत समझो बात को। और इसीलिए मैं तुम्हें सांदीपन के पास भेज रहा हूं कि तुम वहां एक यशस्वी और सूर्य के समान उद्भट, उज्जवल और अनुपमीय लक्ष्मीपति बन सको। ऐसा साम्राज्य कि तुम्हारे मुकाबले में कोई साम्राज्य नहीं हो। इस श्लोक में 2-3 बातें स्पष्ट हुई। वह उसके एक अनुभव की बात थी कि एक तो यह कि बिना साधनाओं के लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, परिश्रम से लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती, जैसा कि कल भी मैंने आपको समझाया। आप परिश्रम करके तो केवल दिन भर में 100, 200, 250, 500 रुपए कमा सकते हो, उससे जीवन में यशस्वी नहीं बन सकते, सूर्य के समान तेजस्वी नहीं बन सकते, बिरला टाटा नहीं बन सकते। और दूसरा यह कि साधना करने पर भी लक्ष्मी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बड़ा कठिन काम है। वह इतना आसान नहीं है। वह तो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह घूमती रहती है, उसको अपने आप में बांध करके रखना संभव नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र ने कहा था कि मैं इतने सालों तक तेरी साधना करने के बावजूद भी अगर तू नहीं आई है, तब मैं तंत्र प्रयोग करूंगा और मैं उस स्थिति को लाके खड़ा कर दूंगा, तुझे मेरे घर में आना ही पड़ेगा और मेरे घर में रहना ही पड़ेगा। और ये तंत्र के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से, आप चाहे मंत्र कहें चाहे तंत्र कहें, यह तो उन मंत्रों के माध्यम से एक संभावना है। और जिस प्रकार से नंद किशोर ने आपको एक भगवान शिव की बोलो रे बेलियां अमृतवाणी, अमृतवाणी का मतलब है कि अंदर से आप कर्कश वाणी में नहीं बोले, अमृतवाणी में बोले। अमृत का मतलब एक अभ्रंश शब्द है अमृत का। उस वाणी बड़ी मधुरता के साथ ऐसा बोलेंगे कि जो हर हर महादेव बोलना है भी तो एक अमृतवाणी में बोलना है। और जैसे बेल पेड़ का सहारा लेकर के ऊपर बढ़ जाती है, उसी प्रकार से पेड़ का सहारा आप लेकर के बढ़े। बेलियों का शब्द यह है, बेल। और बेल अपने आप में बढ़ नहीं सकती, उसके लिए किसी तने की जरूरत है, कि सहारे की जरूरत है। और आप भी अगर बेल हैं तो आप ऐसी आवाज निकालेंगे तो पूरा पेड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसके तने के सहारे आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और हर हर वाणी का तात्पर्य यह था कि हर का मतलब है नाश करना, समाप्त करना, हरण करना। जो भी मेरे पाप हैं, मेरे दोष हैं, मेरे छल हैं, मेरे कपट है, मेरी न्यूनताएं हैं, मैं साधना नहीं कर पाता हूं, उसका हरण हो जाए, समाप्त हो जाए और मैं अमृतवाणी युक्त बोल सकूं, साधनाएं कर सकूं।
और इस प्रकार का शब्द जब तक आपके हृदय से पूर्ण उच्छ्वास के साथ, पूर्ण प्राण चेतना के साथ, क्योंकि अभी जब आप बोलते हैं तो केवल अपने होठों से बोलते हैं, बहुत जोर लगा देते हैं तो गले से बोलते हैं, प्राणों से नहीं बोल पाते। और प्राणों से बोलने वाला व्यक्ति यहां से जब बोलता है तो पूरे ब्रह्मांड में बात गूंजती है, केवल भिलाई में गूंजने से कुछ नहीं होगा। आप बोले और पूरा ब्रह्मांड नहीं सुने तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं होता, जीवन का कोई महत्व नहीं होता, फिर देवता नहीं सुन पाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी तो क्षीर सागर में विष्णु के भगवान के पास बैठी हुई पैर दबा रही है और पानी बह रहा है, वो भी ठीक बंबई बहुत दूर है यहां से। कहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी? भिलाई के बाहर ही नहीं पहुंच पाएगी तो लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसीलिए कल मजबूरी में मैंने आपको आपकी जाति, आपका रंग, आपका स्वभाव और आपका शरीर समझाना पड़ा था कि तुम गीदड़ नहीं हो, गीदड़ों के आसपास पैदा हुए हो तो तुम शेर, मगर परवरिश तुम्हारी किसी और ढंग से हो गई है और तुमने अपने आप को सियार समझ लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, एक हुआ कर सकते, आवाज भी निकाल नहीं सकते और डूब जाएंगे। आवश्यकता है तुम्हें एक हुंकार भरने की, एक प्राण चेतना जागृत करने की, आवश्यकता बेल बनने की और ऊपर उठने की क्रिया। बेल बनकर भी मर जाए तो बेल से कोई फायदा नहीं, उसकी इच्छा हो कि मैं ऊपर उठूं और फिर कोई ऐसा सहारा मिल जाए। उसी प्रकार के जीवन में जो बात कृष्ण के पिता ने, वसुदेव ने कृष्ण को समझाई और जो वेदव्यास ने उस श्लोक में स्पष्ट किया, वही बात मैं आपको वापस 5000 वर्षों बाद समझा रहा हूं कि जीवन में कुछ भी सार्थकता नहीं बन सकती जबकि हम जीवन में आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो जाए। और कल मैंने फिर लक्ष्मी का अर्थ समझाया था कि हमारा सौंदर्य, हमारे जीवन, हमारी प्राण चेतना, हमारे पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, घर बार, यश सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ लक्ष्मी के अंतर्गत है। अभी अनीश ने पानीपत में उसने काम किया और यहां पर जो माइक पे बोल रहा था उसका संकल्प नहीं था, संकल्प शब्द गलत था, वह याचना थी, उसकी इच्छा थी। उसने पानीपत में भी कहा था कि मैं 108 दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं कहा अभी टाइम नहीं आया है, तुम नहीं ले पाओगे। कि गुरुजी मैं लखपति हूं, मैं जानता हूं यहां पर पानीपत के प्रत्येक कंकर के नीचे एक लक्ष्मी दबा हुआ है। अगर दिल्ली में चले जाएं चांदनी चौक में तो एक कंकर उठाएं तो 2 लखपति नीचे दबे हुए हैं। लखपति होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें यदि भाव नहीं है दीक्षा लेने का, समर्पण होने की क्रिया नहीं होगी, तब तक दीक्षा देने से कोई फायदा नहीं होगा। सामान्य दीक्षा दी जा सकती है, धन्वंतरी दीक्षा दी जा सकती है, 108 दीक्षाएं तो देने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को विश्वामित्र बना दिया जाए। 108 दीक्षा देने का तात्पर्य उसको संजीवनी और सांदीपन बना दिया जाए। 108 दीक्षाएं इतनी सामान्य सहज क्रियाएं नहीं है। वह तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य शिष्य का हो कि उसमें भावनाएं जगे, और उसकी भावनाएं जगने से गुरु नहीं दे सकता, देता ही नहीं है। वह तो जुलाई के बाद में जहां भी जाता हूं, जाता पीछे आता ही है, केवल इसी भावना से आता है। हर जगह यही कहता है कि मुझे अब टाइम आ गया है। मैं कभी टाइम नहीं आया तुम्हारा, जब टाइम आएगा मैं तो समझा दूंगा। साथ में रुपए लेके आता है कि ये रुपए लीजिए, अब दीक्षा शुरू करिए। मैं ऐसा रुपयों की जरूरत नहीं है, ऐसे दीक्षा नहीं दी जाएंगी। मगर उसकी याचना है, एक इच्छा है, और जब बलवती इच्छा होती है तो चीज प्राप्त होती ही है। इसलिए कि हम केवल एक तारा ही नहीं बने, एक छोटे से लखपति करोड़पति नहीं बने, अपने आप में अद्वितीय बने, एक ऐसे पिता की संतान बने कि हमारे नाम से पिता प्रसिद्ध हो, हमारे कुल प्रसिद्ध हो, आने वाली पीढ़ियां प्रसिद्ध हो कि वह कोई व्यक्तित्व था जिसने अपने आप में जीवन में इतना अद्वितीय कार्य किया। 100 मंदिर बनाए, हजारों लोगों को भोजन करवाया, अपने जीवन में धनपति बना, यशस्वी बना, कीर्ति यश सम्मान बना। और कीर्ति और यश जीवन के सबसे दुर्लभ क्षण होते हैं। धन तो आ सकता है, धन तो अभी कोई आदमी, तुम जाओ रात को 11 बजे को लड़का जाए, थप्पड़ मार करके जेब से 500 रुपए निकाल दो, धन तो आ जाएगा। धन तस्करों के पास बहुत है, और तुमसे ज्यादा वैश्यों के पास धन है। प्रत्येक वैश्य के पास 50 लाख रुपए हैं, तुम्हारे पास है ही नहीं। उनके पास कीर्ति नहीं है, यश नहीं है, सम्मान नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है। वह प्रसिद्धि प्राप्त करना जीवन का एक सौभाग्य होता है। और ऐसा सौभाग्य जब प्राण चेतना जागृत होती है, जब अंदर एक हिलोर उठती है, जब लिपटने को जी आतुर हो जाता है, जब अपने आप में एक भावना जगती है कि मुझे ये साधना करनी है, और उस साधना में पूरे भावना से भाग लेता है, तब जीवन में वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है।
इस नवरात्रि शिविर में मैं ऐसी स्थितियां देना चाहता हूं, एक एक स्टेप से, वन बाय वन, कि उसके बाद आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको 50 सीढ़ी के ऊपर के भवन में पहुंचना है तो एकदम से छलांग नहीं लगा सकते। आप लगाएंगे तो गिर जाएंगे, घुटने टूट जाएंगे। मुझे आपको बताना है कि अब आप एक सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, मगर इस नवरात्रि में पूरे भवन तक पहुंचा दूं, अगर आप मेरे साथ होंगे तो। ये तो यहां का एक मौसम है, और भिलाई नगर में मेरा सौभाग्य है कि मैं कम से कम अभी तक 25 करोड़ मच्छरों के संपर्क में आ चुका हूं, और भी मुझे अभी 9 दिनों में काफी कुछ सौभाग्य मिलेगा। और मैं उन सभी मच्छरों से जहां भी सोता हूं, चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, तो वो गुनगुनाते रहते हैं गीत। मैं सोचता हूं कि ये ब्रह्मांड की दुनिया यहां कहां आ रही है, कैसे आ रही है। मगर भिलाई नगर वाले बहुत मजबूत हैं, बहुत क्षमतावान है कि जिंदा है उन मच्छरों के बीच में भी, इसलिए उसका एक इफेक्ट तो शरीर को पड़ेगा ही। और ऐसी स्थिति में एक पारदेश्वरी साधना संपन्न की जाती है, जो आपने उस लक्ष्मी को प्राप्त किया है जो पारस से निर्मित है। एक पारदेश्वरी सिद्धि के माध्यम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। एक पारदेश्वरी के माध्यम से हम धन का एक रास्ता बना सकते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। एक व्यक्ति मजदूर भी होता है, उसकी 2 आंख नाक कान ही होते हैं। एक आदमी उससे ज्यादा बिजनेसमैन होता है, उसके भी 2 आंख नाक कान ही, दोनों एक जैसे ही होते हैं। फिर विद्वान होता है, उसकी नाक कान आंख ही होते हैं। एक अत्यंत करोड़पति होता है, उसके भी वैसे ही आंख नाक होते हैं। एक संत होता है, शरीर तो सबका एक जैसा है, उसमें प्राण चेतना कितनी भरी हुई है, उसमें कितना जीवन शक्ति है, उसमें कितना पूर्णता है, वो अलग अलग स्थितियां हैं। पारमेश्वरी लक्ष्मी तो सबकी एक जैसी होती है, चाहे सांदीपन ने कृष्ण को दी हो, चाहे विश्वामित्र ने राम को दी हो, और चाहे मैंने आपको दी हो। मगर उसमें मंत्र चेतना कितनी है और आपकी उसमें कितना जुड़ाव है, लगाव है, संबंध है, वो एक अलग अलग है। मैं आज वैसी ही साधना व प्रयोग जो मैंने कल आपको कहा था, उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। और ये प्रयोग यदि रिकॉर्ड होता हो तो रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये शब्द, ये दुनिया, ये मंत्र दूसरी बार जीवन में प्राप्त हो नहीं पाएंगे। और मैंने जीवन में ये सौगंध खा रखी है कि एक प्रयोग दूसरी बार नहीं कराऊंगा कहीं पर भी, पिछले 50 सालों में भी। मैं ऐसा ही प्रयोग उस पारदेश्वर लक्ष्मी का जो पैकेट आपके पास में है, उसके माध्यम से मैं संपन्न करवा रहा हूं। और उस श्लोक को मैं अभी आपको पूरा समझाया नहीं, 1-2 मिनट में आपका और समझा दूंगा, आपके सामने रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। और जब उन्होंने साधना कृष्ण ने की सांदीपन के आश्रम में भी, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार और 5 बार, और 5 बार के बाद भी जो सफलता नहीं मिल पाई, तो कृष्ण ने झुंझला करके कहा कि क्या बात है, आपके आश्रम में आप जैसे गुरु समर्थ व्यक्ति के पास में मैं बैठा हूं, आप साधना सिखा रहे हैं और मैं सिद्धि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, कारण क्या है। वेदव्यास कह रहे हैं कि वो झुंझलाहट तीसरे लाइन में जो है, कृष्ण बहुत झुंझलाए, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। और चौथी लाइन में उसका समाधान सांदीपन ने किया कि जब तक तुम्हारे जीवन के दोष, इस जीवन के या पिछले जीवन के या पिछले जीवन के, आप एक जीवन को अलग अलग देख रहे हैं, ये आपकी आंख कमजोर है। ये हमने ऐसा निश्चय किया, आज 17 तारीख है, कल 18 तारीख है, ये तो हमने उस काल को टुकड़ों में बांटा है, एक 24 घंटे अलग बांट लिए। उस काल को टुकड़े नहीं हो सकते। हमने अगर 24 घंटे नहीं बनाते, 22 घंटे का दिन रात बनाते, तो 22 घंटे में टुकड़े हो जाते उसके। हमने उस समय को बांटा है, 17 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है, कालखंड तो एक है पूरा। आयुर्वेद काल से, ऋग्वेद काल से लगा करके आज तक, और आज से 10,000 साल बाद भी उसको टुकड़े में नहीं बांटा गया है। और जब कालखंड को देख सकता है, समय को देख पाता है, उस काल पुरुष को देख पाता है, तो पूरे पुरुष को देख पाएगा। वो जिसकी दृष्टि है वो पीछे भी देख पाएगा 5000 वर्ष, क्योंकि चीज तो एक ही है, और आगे भी देख पाएगा 5000 वर्ष तक। मैं अगर आपको देखूंगा तो पूरे 5 फुट के पूरे शरीर को देखूंगा, क्योंकि मुझे पूरा शरीर आपका दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आंख देखूं और फिर नाक देखूं, ऐसा दिखाई नहीं देगा। यदि आपका छोटी सी कोई धुंधली चीज है, तो धुंधली चीज से तो आप यूं, अगर बुढ़ी 70 साल का कोई बुढ़ा है तो आंख झुंझला करके कहेगा कि बेटा तेरा
चेहरा झुंझला दिखाई दे रहा, आंखें दिखाई दे रही हैं और ऐसा, और तेरे बाल कैसे हैं, उसको उतना ही दिखाई दे रहा है, तो उसकी आंख धुंधली है। वो तो 5 फुट का पूरा है ही, आपकी आंख धुंधली हो सकती है, इसलिए आपको वह पूरा काल पुरुष दिखाई नहीं दे। और जब काल पुरुष दिखाई दे जाता है, उस समय को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो मालूम पड़ता है कि पिछले जीवन में जो हमने काम किए हैं उसका फल भी इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। उससे पिछले जीवन के भी कर्म हमारे साथ में। मैं जब बार बार बिरला या टाटा का नाम लिया तो क्यों लिया? उन्होंने इस जीवन में कोई ऐसा बहुत काम किया कि नहीं किया, मगर पिछले जीवन में जरूर उन्होंने कुछ काम किया होगा जिसका पुण्य फल इस जीवन में भोग रहे हैं। इस जीवन में जिन्होंने, एक ब्राह्मण है, बहुत सदाचारी है, बहुत सात्विक है, रोज भगवान का भजन करने वाला है, और उसके जब 22 साल की उम्र में उसका लड़के की मृत्यु हो जाती है और समझ नहीं पाता कि भगवान का जहां है ही नहीं, वो बहुत झुंझला जाता है, कहां भगवान है? मेरे जैसा सदाचारी, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, क्यों 22 साल का एक लड़का मेरे कंधों पर उठ के चला गया? उसको यह ज्ञात नहीं होता कि ये कोई कर्म तुम्हारे पिछले जीवन के भी है। इसलिए सांदीपन कह रहा है, कृष्ण जब तो पिछले जीवन के कर्मों के फल जो तुमने अच्छे किए बुरे किए, अच्छे फल किए तुम राजा के यहां जन्म लिया, और अच्छे फल किए तो मेरे पास पहुंच गए। अगर बुरे कर्म है तुम्हारे कुछ, तो उसकी वजह साधना में सिद्धियां नहीं मिल रही है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या तो बार बार आप उसको प्रयत्न करिए, या उसका कोई प्रयत्न है, कोई प्रयोग है, कोई उपाय है, उसको हम संपन्न करेंगे। मगर मूलभूत अर्थ यह है कि हमें सिद्धि मिलनी चाहिए, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म यह है, और मैं तुम्हारे इस बीच में साथ में हूं। और वेद व्यास ने उस पंक्ति में उस श्लोक को मैंने इसीलिए आपके सामने रखा था कि उसके उस प्रयोग को संपन्न कराने के प्रायश्चित प्रयोग जो करवाया, जिसके माध्यम से उसके जीवन की न्यूनताएं, वो चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, महावीर के कानों में भी कीलें ठोकने वाला कील, लोहे की कील गाड़ी गया और खून की फवारे बहाई दिए, वह तो उनके जीवन के भोग थे। जिसके जीवन के भोग हैं, या तो समन करे आदमी पूर्ण 80 साल 100 साल की उम्र में भी जवान बना रहे, बोलने में, चलने में, यश में, सम्मान में, धन में, प्रतिष्ठा में, पौरुष में और गृहस्थ में, और या फिर उन कर्मों को भोगता रहे, छीनता रहे, रोता रहे और भगवान को गालियां देता रहे, अपने आप को पछताता रहे। यह तो एक प्रासंगिक बात है कि मैं उस प्रायश्चित कर्म को भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम पिछले जीवन के, इस जीवन के ये दोष है और हैं ही। हमको चाहे अनचाहे झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं करना चाहते और करने पड़ते हैं। वह तो बात की बात है, मैं उस प्रसंग को भी कभी आपको समझाऊंगा। मगर अभी तो मैं पारदेश्वर लक्ष्मी की साधना प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, और यह भी समझाऊंगा कि दोपहर को उस प्रायश्चित प्रयोग के लिए आपको क्या करना है, जिससे कि आपको ये पारदेश्वर लक्ष्मी का प्रयोग समझाऊं और मैं चला जाऊं और आपको सफलता मिले ही नहीं, तो ऐसे में गालियां खाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें यश मिले। अपने जीवन की चादर पर मैं ऐसा कोई धब्बा नहीं लगाना चाहता, ऐसे कोई कालिख लगाना नहीं चाहता कि आपने कहा और गुरुजी हमने तो पिछले साल भर करते रहे, हुआ कुछ नहीं, मंत्रों में कुछ होता ही नहीं गुरुजी, ऐसा मैं शब्द नहीं सुनना चाहता। यदि उसमें सांदीपन ने साफ कहा है कि ऐसा तुम्हें करना है, तो कृष्ण ऐसा किया, वो करे या नहीं करे। और यदि आपको सिद्धि देनी है तो या तो आप पारदर्शी साधना करेंगे, और एक बार में सफलता नहीं मिले तो प्रायश्चित प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको, और करना चाहिए, जिससे कि जीवन में आपको जो कुछ प्राप्त होना है वो प्राप्त होना ही चाहिए, और प्राप्त हो। यही एक तने का महत्व है, और यही बेल का महत्व है कि वो उसे लिपटे और लिपट करके ऊपर बढ़े। यह पेड़ का एक संदेश है, उस लताओं के नाम, बेल के नाम या शिष्यों के नाम गुरु के द्वारा। मैं आपको अब उस प्रयोग के लिए आप अपने पैकेट को, जो आपके सामने पैकेट है, खोल दीजिए, और उसमें जो सिद्धि फल है, पारदेश्वर लक्ष्मी है, उसको बाहर निकालिए, रखिए। आज जोड़ दीजिए। लक्ष्मी के साथ साथ गणपति को हम स्मरण करें, और जब गणपति को स्मरण करें तो गणपति का चित्र आपकी आंखों के सामने आना चाहिए। इतना विधान का प्राण चेतना का मतलब यही है कि हम जब देखें तो दिखे, धुंधला सा ही दिखे पर दिखाई दे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय विकृताय नागाननायज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते।
नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यम विनायक। लंबोदर नमस्तभ्यम सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणीर्गर्भाभ्यां नमः। सचिपुरंदराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादोषां पादेषु लक्ष्मीतां पुरुषभ्यं संपर्दे शिखा बंधनम। अब चोटी के गांठ लगाइए, या जहां चोटी का स्थान है वहां स्थान पे हाथ लगा दीजिए। ओम मानसो कृष्ण मान आयुष्मानो गोखुमानो अश्वे कुमानो वीरांद्र भामिनो वधिरे अग्निस्वामहे तत्रादो स्वास्थ्य आज्ञा चिकन तिलकम कुरियात। अपने हाथ से तिलक करिए, ऐसा भान करिए जैसे आप तिलक करें। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हर्षे गंधाम पांतो तत्रादु पुरुषाम अथोस्मानम सूर्यम प्रणम्य। सूर्य को प्रणाम करिए। ओम तत्सुदे वहितम पुरुषता चुक्रम उचरता पशेम शरदा संजीवे मसरदा शतगुण सुनियाम सतम साम असीम आक्षा पुरुषाम सूर्य तेजस्विता मम ग्रहे मम स्थाने मम मंदिरे मम देहे मम प्राणे स्थापयामि साम पूर्णता सिद्धि प्राप्ताय स्वद्यम संपर्दवे। आप नीचे कर लिए। 10 दिक्पालेभ्यो नमः। हाथ जोड़ के 10 दिशाओं को आप प्रणाम करें। पूर्वे इंद्राय नमः। वो इंद्रम सा पुरुष यमान नमः। दक्षिणे यमान नमः। पश्चिमे वरुणाय नमः। उत्तरे कुबेराय नमः। अग्रजान्तां विष्णवे नमः। पृथ्वी वासुक्ये नमः। समुद्र दिक्पालेभ्यो रक्षताम। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष प्रेलोक रक्ष भक्तानां भयंकता त्राता भवार्णवात् तां पुरुषरक्षा बंधनम सा पूर्णतां सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सतभ्यम संपर्दये। एतस्मानं संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। और मैं संकल्प आपके इस पुस्तक के 27 पेज पर लिखा हुआ है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आपके पास पुस्तक है और नहीं है तो आपके पास रहनी चाहिए, जिससे कि आपको ध्यान रहे। हाथ में जल लीजिए दाहिने हाथ में। ओम अस्य श्री सिद्ध पारमेश्वरी लक्ष्मी मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीम बीजम रीम शक्ति क्लीम कीलकम मम। अपना नाम बोलिए। सर्व क्लेश बोलिए। सर्व क्लेश पीड़ा परिहारार्थम सर्व दुख दारिद्र्य नाशनार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम च श्री सिद्ध पारदेश्वरी लक्ष्मी मंत्र पाठे विनियोग। इसमें जपे छपा हुआ है और जपे शब्द सही है। जब आप मंत्र जाप करें तब जपे। अभी तो पाठ करवा रहा हूं इसलिए पाठ शब्द बोला है। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो फिर जपे ही बोलना है। छोड़ दीजिए, इसको जल को छोड़ दीजिए। आपके पास चावल है, बाएं हाथ में थोड़े से चावल लीजिए। उबला हुआ पानी, ऐसा पानी उबला हुआ बिल्कुल। और मैं 8 दिशाओं, 8 दिशाओं का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य, ये 8 दिशाएं हो गई। और 9वीं दिशा अंतरिक्ष आकाश, 10वीं दिशा पृथ्वी। ये 10 दिखाई हुई मूलभूत 8 दिशाएं हैं। उनको आप, मैं मंत्र बोलता रहूंगा, 8 दिशाओं में आप अपने चावल छिड़केंगे। 8 दिशाओं का पूजन कि वहां जितनी भी संसार की शक्तियां हैं वे सभी मेरे यहाँ उपस्थित हों और मुझे सहायता करें, इसलिए ऐसा है। ओम उमाई नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम धरण्यै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम श्रियै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम गायत्री नमः। ओम उषायै नमः। अब आप अष्ट शक्तियों का पूजन करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।